Okay, students. So this is the third lecture of theory of number lecture series. तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे? यहाँ पे हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम सीखेंगे, जो कि हम लोग यूज करते आ रहे हैं कि डिवीजन एल्गोरिदम उसके जो हम डिवीजन कर सकते हैं किसी इंटीजर को इंटीजर से, और उसका फॉर्म कैसा होगा, या फिर व्हाट इज द यूनिकनेस अबाउट द डिवीजन, वही सब चीज डिवीजन एल्गोरिदम के चीज में आते हैं। तो वो थ्योरम हम प्रूफ करेंगे, पहले स्टेट करेंगे, फिर समझेंगे, फिर हम वो थ्योरम को प्रूफ करेंगे। दिस इज द बेस थ्योरम ऑफ नंबर थ्योरी बोल सकते हो, डिवीजन एल्गोरिदम, जो हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं, पर उसका हम लोगों को प्रूफ नहीं पता है। तो वही चीज को पहले हम स्टेट करते हैं, फिर हम लोग एग्जाम्पल पे थ्रू में वो एक स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर हम लोग प्रूफ करेंगे। ओके, तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम? डिवीजन एल्गोरिदम मतलब किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करने का क्या एल्गोरिदम है। ओके, सो इसका स्टेटमेंट क्या है? गिवन एनी टू इंटीजर a and b with b greater 0, there exist unique integer q and r such that you can write a as a bq plus r, where r is greater than 0 and less than, greater equal to 0 and less than b। तुम ऐसे लिख सकते हो। तो ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि तुम्हारे पास अगर कोई भी दो इंटीजर दिया हुआ है ए एंड बी विथ बी पॉजिटिव, सो उन दोनों के लिए कोई इंटीजर क्यू एंड आर एग्जिस्ट करेगा, सच दैट यू कैन राइट ए एज अ बी क्यू प्लस आर इन दिस फॉर्म विथ आर इज लाइज बिटवीन 0 एंड बी। ओके, सो ये बेसिकली हम लोग जो बचपन में डिवीजन करते थे उसका ही रिजल्ट है। मान लो कि तुम 107 को 7 से डिवाइड कर रहे हो। ओके, ये इसको ए मान लो और इसको बी मान लो। इसका मतलब है कि ए को बी से डिवाइड करने का जो रिजल्ट आता है, मतलब ए को बी से डिवाइड करोगे तो ए को कैसे इस फॉर्म में लिख सकते हो, वही का मतलब सपोज यू आर डिवाइडिंग बी बाई ए वेयर बी इज 7 एंड ए इज 107। ओके, तो डिवीजन का क्या फॉर्मूला था? सो 7 यहाँ पे 1 से पहले होगा, फिर यहाँ पे 3 आएगा, फिर 7, फिर 5 से 35। हम तब तक डिवाइड करते रहे जब तक नीचे वाला जो रिमाइंडर आएगा वो 7 से छोटा ना हो। ये स्टेटमेंट वही बता रहा है कि अगर तुम ए को बी से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर टर्म होगा आर, आर इज द रिमाइंडर टर्म, दैट विल बी लेस देन बी एंड दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर? 2। अब देखो, अब हम डिवाइड नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर मतलब नीचे जो क्वोशंट आ रहा है 7 2, दैट इज लेस देन 7। हम तो अब डिवीजन नहीं कर सकते 7 से, तो हम क्या करते थे, 107 को ऐसे लिखते थे, 107 इक्वल टू 57 इंटू 15 प्लस 2, राइट? ये स्टेटमेंट तो वही बता रहा है कि if you divide this is b by a, then you can write a as a bq plus r, where r is less than the मतलब डिवाइजर, मतलब जिससे डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पे 7 से डिवाइड करें तो जो r आएगा वो हमेशा उससे छोटा होगा, अगर बड़ा होगा तो हम लोग फिर डिवाइड करके छोटा कर देंगे, राइट? इस केस में जैसे 37 था, ये 7 से बड़ा था तो हम 5 लेके ये 35 कर दिया था, मतलब छोटा करके रिमाइंडर उससे पहले से छोटा आया था। तो ऐसे करते हुए हम लोग तब तक डिवाइड करेंगे जब तक ये जो रिमाइंडर है वो
जो डिवाइजर से छोटा ना हो। तो ये स्टेटमेंट डिवीजन एल्गोरिथम वही बता रहा है कि अगर कोई एक इंटीजर बी एंड ए, इफ यू आर डिवाइडिंग बी ए बाई बी, देन यू कैन राइट ए एज ए बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे ये जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा डिवाइजर यानी बी से छोटा होगा। यही वो स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को हम लोग प्रूफ करेंगे। ओके, सो प्रूफ करते हैं स्टेटमेंट को। मतलब एक्चुअली यू आर डिवाइडिंग बी बाई ए, देन यू कैन राइट ए एज ए, अगर बी ए को डिवाइड करेगा देन यू कैन राइट ए एज ए बी इंटू एन फॉर सम एन। तो उस केस में जो आर होगा दैट विल बी जीरो, आर तो जीरो हो सकता है राइट। एंड अगर डिवाइजर नहीं पॉसिबल होगा तो यहाँ पे जो क्वोशंट आएगा दैट विल बी लेस देन बी। यही स्टेटमेंट है, सिंपल सा। तो इसको प्रूफ कैसे होगा? प्रूफ सभी को पता नहीं है क्योंकि प्रूफ हम लोग बचपन से सीखा नहीं था, हम लोग डिवीजन कैसे करते हैं वही सीखा था। तो प्रूफ क्या है स्टेटमेंट का, मतलब ए को ऐसे लिख सकते हैं, इसका प्रूफ क्या होगा? कंसीडर द मल्टीपल ऑफ बी, बी का मल्टीपल कंसीडर करो। बी का मल्टीपल क्या होगा? जीरो होता है, प्लस माइनस बी, प्लस माइनस टू बी, प्लस माइनस थ्री बी, ऐसे करते प्लस माइनस मान लो क्यू बी, ऐसे चलता जाएगा। दिस आर द मल्टीपल्स। नाउ फॉर ए बिलोंग्स टू जेड, अब ए के लिए देयर एग्जिस्ट q such that you can write a as a bq, ऐसे लिख सकते हो, या फिर you there exist q such that a will lie inside this। ये होगा, इधर ये होगा या फिर ये इसके अंदर में रहेगा। क्यों होगा ऐसा? अब देखो, नंबर लाइन में ए कहीं पे स्टैंड करेगा, मान लो यहाँ पे ये है और यहाँ पे जीरो है, ठीक है। अब तुम मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, यहाँ पे बी, यहाँ पे माइनस बी, यहाँ पे माइन ए पे, यहाँ पे टू बी, यहाँ पे माइनस टू बी, यहाँ पे थ्री बी, यहाँ पे माइनस थ्री बी, ऐसे करते करते कहीं पे ना कहीं तो यहाँ पे कोई क्यू एग्जिस्ट करेगा सच दैट ए विल लाइज इनसाइड दिस क्यू बी एंड क्यू प्लस वन बी। ऐसा तो होगा क्योंकि तुम ऐसे बढ़ते जा रहे हो राइट, दो 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 दोनों तरफ से, मतलब यहाँ यहाँ से भी यहाँ से भी, मतलब कोई तो एक ऐसा क्यू एग्जिस्ट करेगा सच दैट ए विल लाइज इनसाइड दिस इंटरवल। क्लियर, एक पिक्चर लेते हैं, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे ये है। तुम यहाँ पे पहले बी, यहाँ पे माइनस बी हो रहा है, यहाँ पे प्लस टू बी, यहाँ पे माइनस टू बी, यहाँ पे माइनस थ्री बी, यहाँ पे प्लस थ्री बी, ऐसे करते तुम बढ़ते जा रहे हो दिस साइड। तो यहाँ पे बढ़ते बढ़ते कहीं तो एक जगह आएगा जहाँ पे, यहाँ पे सपोज वो क्यू स्टेप पे आया है, तो यहाँ पे क्यू बी दैट विल लेस देन ए, एंड बट क्यू प्लस वन बी दैट विल ग्रेटर देन ए, ऐसा एक पोजीशन आएगा राइट। सो इन दैट केस a will be lies, in that case a will be lies inside qb and q plus 1b, right? दिस इज इजी, मतलब एक बार थिंक कर लेना इसको। ये भी हो सकता है कि जो a है वो एग्जैक्टली exactly q भी हो जाए। सो वो भी, ये भी हो सकता है कि a कैन बी एग्जैक्टली q भी, दिस कैन पॉसिबल, और a विल लाइज इनसाइड दिस। इन दोनों में से कोई ना कोई होगा फॉर सम q, q कोई भी मतलब इंटीजर हो सकते हैं, बड़ा से बड़ा, कितना भी बड़ा इंटीजर हो सकते हैं क्यू, बट एक क्यू तो ऐसे मिलेगा क्योंकि ए इज ए इंटीजर फाइनाइट नंबर।
सो अगर तुम उसके तरफ अप्रोच करते जाओगे तो एक टाइम पे तो तुम अप्रोच कर ही डालोगे. सो there exists some q such that a you can write a as a bq और a इन दोनों के बीच में होगा. for some q a will lies between this bq and b plus b into q plus 1. okay. अब देखो केस वन. if a equal to bq then we are done. क्यों? क्योंकि हम a को bq फॉर्म पे लिख सकते हैं where r is 0. इस फॉर्म में लिखना तो चाहते थे कि इस फॉर्म में कब लिख सकते हैं where r is lies between 0 and b. तो यहाँ पे r 0 है, so that is possible. यहाँ पे r 0 है, so a equal to bq. हम we are done right in this case. case 2. case 2 क्या है? bq is less equal to a less than this, right? तो दिस केस में, इस केस में क्या होगा? यहाँ पे मान लो बी क्यू है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी इंटू क्यू प्लस वन, राइट? तो बी क्यू से कुछ ऐड करके ये वाला चीज आ रहा है, राइट? सो बी क्यू, सो यहाँ पे क्या आ रहा है? दैट बी क्यू इज लेस देन इक्वल टू ए लेस देन बी इंटू क्यू प्लस वन, राइट? अब तीनों साइड से हम बी क्यू को माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे ए माइनस बी क्यू आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बी, राइट? सॉरी, यहाँ पे सिर्फ लेस देन होगा, ये आ जाएगा ए माइनस बी क्यू. लेट आर इक्वल टू ए माइनस बी क्यू. देन अगर इसको आर मान लेंगे, सो दिस मीन्स दैट इज आर कहाँ पे? आर इज लेस इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू जीरो एंड लेस देन बी. अब देखो ये वाला जो फॉर्म आया है, यहाँ से क्या इम्प्लाई होता है? यहाँ पे इम्प्लाई होता है a इक्वल टू, from this it will imply that a equal to bq plus r, where r जीरो से बड़ा है, b से छोटा है. यही तो प्रूफ करना था, राइट? दिस इज द आवर क्लेम टू प्रूफ. तो ये प्रूफ हो गया, a is bq plus r where r lies from 0 to b. सो वी आर डन. पर यहाँ पे हम लोग एक चीज नहीं प्रूफ की कि जो q एंड r मिल रहा है हम लोग को, वो यूनिक है. दैट इज यूनिक. यहाँ पे बोल रहा है देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर आर एंड क्यू एन आर. ओके, तो यहाँ पे जो क्यू एन आर मिल रहा है वो यूनिक है, वो हमें प्रूफ करना है. तो मान लो ऐसा कोई और क्यू वन आर वन मिल रहा है फॉर यूनिकनेस, ये यूनिकनेस का प्रूफ कर रहे हैं हम. यूनिक है, कब प्रूफ कर सकते हैं? सो लेट देयर एग्जिस्ट क्यू एन आर वन such that a equal to b q1 plus r1 with 0 less equal to r1 less than b. किसी चीज को यूनिक दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? कि मान ले कि और कोई Q1 R1 एग्जिस्ट कर रहा है जो ऐसा ही है, फिर हम लोग वहां से प्रूफ करेंगे दैट Q इक्वल टू Q1 एंड R इक्वल टू R1. सो इससे प्रूफ हो जाएगा कि Q एंड R इज यूनिक. कोई दूसरा एग्जिस्ट नहीं कर सकता. अगर दूसरा एग्जिस्ट करेगा Q1 R1, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू Q एंड R. ओके, सो ये प्रूफ करने से हो जाएगा. So we are assuming that there exists some Q1 and R1 such that you can write A as a BQN plus R1 where R1 lies between 0 and B. Okay, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. तो अल्टीमेटली क्या हमें हम लोगों को मिला कि वी हैव A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एज वेल एज A इक्वल टू बी क्यू वन प्लस आर वन. In this case R lies between 0 and B, and in this case R lies between R1 lies between 0 and B, right?
अब देखो ये दो चीज से अगर हम इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, अगर 1 को 2 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा? 0 इक्वल टू बी टाइम्स क्यू माइनस क्यू वन प्लस आर माइनस आर वन, right? So this means b times q minus q1 equal to r1 minus r. So this implies that अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r1 minus r2 को b times something, so by again formula of division this implies that, मतलब ऐसे लिख सकते हैं r1 minus r1 equal to b times q1 minus, sorry, q minus b times q minus q1. So this implies that r1 minus, this implies that b divides r1 minus r, right? बट देखो r भी b से छोटा है, r1 भी b से छोटा है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट ऑल्सो लेस देन b, राइट? तो b से छोटा नंबर को b कभी भी डिवाइड कर सकता है? दिस इज रॉन्ग, राइट? क्योंकि r1 is also less than b and r is also less than b, so r minus r1 का जो मॉड होगा that will be also less than b. सो उसको क्या b डिवाइड कर सकता है? b का ही उससे छोटा नंबर को डिवाइड कर, इट इज ओनली पॉसिबल इफ r इक्वल टू r1, अगर ये जीरो हो तब पॉसिबल, नहीं तो नहीं पॉसिबल है. सो दिस मीन्स r माइनस r1 माइनस r इज जीरो, दिस मीन्स r इक्वल टू r1. एक चीज तो प्रूफ हो गया कि r इज इक्वल टू r1. r का यूनिकनेस तो आ गया, अब दिखाना है q का यूनिकनेस. वो कहाँ से आएगा? वो एक एंड दो से आ जाएगा. एक में क्या था? एक में ये था कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और दो में क्या था? a इक्वल टू बी क्यू वन प्लस आर वन, राइट? we already proved that r and r1 are equal. Okay, so we have r equal to r1, so this implies that दोनों ही ये है, so बी क्यू प्लस आर इक्वल टू बी क्यू वन प्लस आर वन, एंड this r and r1 both are same, so ये कट जाएगा. so this implies bq equal to bq1. ओके, सो दोनों तरफ से ये जो b है वो कट जाएगा. दिस implies that q equal to q1. so that is q r are unique. ओके, सो ये प्रूफ हो गया डिवीजन एल्गोरिदम, यूनिकनेस पार्ट. तो यहाँ से हम लोग क्या सीखा? यहाँ से हम लोग ये देखा कि इफ यू हैव एनी इंटीजर, ओके, सो any integer a and b, given b get a 0, we can write a as a b cube plus r, where r is lies between 0 and b. अब मान लो b इक्वल टू 2 है. ओके, सो अगर b इक्वल टू 2 है, इस केस में क्या होगा? यू कैन राइट एनी इंटीजर a एज अ 2 cube plus r, where r is from 0 to 2. क्लियर? इन केस ऑफ b इक्वल टू 2, इस केस में तो एनी इंटीजर यू कैन राइट, एनी इंटीजर a you can write as a 2q plus r for some q and r get a 0. ओके, तुम ऐसे लिख सकते हो. तो अगर देखो r 0 से छोटा होगा, ओके, r क्या हो सकता है? r 0 से बड़ा हो गया, 2 से छोटा, तो r कैन बी
जीरो आर कैन बी वन, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। जीरो और टू के बीच में आर होगा तो आर कैन बी जीरो और वन, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। सो ए कैन बी टू क्यू और ए कैन बी टू क्यू प्लस वन, राइट। ओके, सेकेंड थिंग मान लो कि b इक्वल टू थ्री है। सो इन केस ऑफ b इक्वल टू थ्री क्या होगा? b equal to 3, you can write same thing, a equal to 3q plus r, correct? For some q and r greater 0, where r lies between 0 and 3, तो यहाँ पे r का चॉइस क्या क्या हो सकता है? r can be 0, r can be 1, r can be 2, right? तो यहाँ पे ये क्या क्या का फॉर्म हो सकता है? ये कैन बी थ्री क्यू प्लस जीरो, दैट इज थ्री क्यू, और ए कैन बी थ्री क्यू प्लस वन, और ए कैन बी थ्री क्यू प्लस टू, इनमें से कोई चॉइस होगा। फिर यू कैन डू द सेम फॉर बी इक्वल टू फोर। बी इक्वल टू फोर के केस में क्या का ए का चॉइस बनेगा? एनी इंटीजर यू कैन राइट एज ए इक्वल टू, you can write a equal to as a 4q plus 0 or 4q plus 1 or 4q plus 2 और 4q plus 3, यहाँ पे 3 तक जाएगा। तो फॉर एनी b equal to n, you can write any integer a, any integer a for b equal to n, and any integer a we can write a equal to nq plus 0 और nq plus 1 और nq plus 2, अप टू कितना तक जाएगा? nq plus n minus 1, इतना तक इस फॉर्म में हमेशा लिख सकते हैं। तो वही हमारा थ्योरम का नेक्स्ट थ्योरम है, कि वो थ्योरम हमें पहले स्टेट कर देता हूँ। व्हाट इज द थ्योरम? थ्योरम बोल रहा है कि फॉर एवरी इंटीजर ये बोल रहे थ्योरम बोल रहे कि every integer is of the form, ये इस फॉर्म में होगा। पहला फॉर्म क्या है? आइदर थ्री के और थ्री के प्लस वन और थ्री के प्लस टू, इस फॉर्म में होगा। और इस फॉर्म में होगा फोर के केस में फोर के और फोर के प्लस वन और फोर के प्लस टू और फोर के प्लस थ्री। क्योंकि यही तो प्रूफ किए थे, कोई भी इंटीजर को तुम इस फॉर्म में लिख सकते हो थ्री के केस में। फोर के केस में एनी इंटीजर यू कैन राइट इन दिस फॉर्म, राइट। टू के केस में ये दो फॉर्म मिलेगा, इसके अलावा कोई फॉर्म नहीं है। तो फॉर एनी इंटीजर फोर के केस में ऐसा, फिर ऐसे तुम करते जा सकते हो। फाइव के केस में फाइव के प्लस वन, फाइव के प्लस टू, फाइव के प्लस थ्री, फाइव के प्लस फोर, फोर तक, फाइव के केस में फोर तक जाएगा। ठीक है, फॉर के बिलोंग्स टू जेड, के कोई भी एक इंटीजर हो सकते हैं। तो यू कैन राइट एज ए दिस थिंग, ओके। तो यहाँ पे तुम एक चीज, मतलब यहाँ पे थ्री के प्लस वन, थ्री के प्लस माइनस वन भी कर सकते हो, यहाँ पे प्लस माइनस टू भी कर सकते हो, प्लस माइनस क्यों प्लस माइनस कर सकते हो, मैं अभी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे
+-4 +-3 मतलब कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? मान लो कि एक इंटीजर 10 दिया हुआ है, राइट? तो 10 को मान लो कि you are taking b equal to 4. Okay, so any integer a पॉजिटिव, मान लो a इज पॉजिटिव। मैं एक बार समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्यों तुम माइनस लिख सकते हो। मान लो कोई एक यहाँ पे b इक्वल टू तुम मान लो 4 लिया हो, तो मैं यहाँ पे बोला हूँ कि यू कैन राइट a एज अ 4q प्लस 4q ऐसे लिख सकते हो, या फिर 4q+1 लिख सकते हो, या फिर 4q+2, या फिर 4q+3 ऐसे लिख सकते हो a को। इसी फॉर्म में होगा फॉर b इक्वल टू 4। अब मान लो a इज इक्वल टू 4q+1, तो इस केस में माइनस से क्या आएगा? माइनस से विल बी -4q-1। ओके, सो इन दैट केस यू कैन राइट माइनस ए एज अ -4 इंटू -q -1। अब -q को तुम मान लो कि कोई n, तो यू कैन राइट 4n -1। तो माइनस ए जो इंटीजर होगा उसको तुम ऐसे लिख सकते हो, 4n -1, राइट? तो यहाँ पे ए इंट माइनस ए इंटीजर के लिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ सकता है। सो फॉर एनी इंटीजर यू कैन राइट दिस एज ए प्लस माइनस, या फिर सिर्फ प्लस देने से अगर के इंटीजर ऊपर वेरी करोगे तो तब भी हो जाएगा। तो यही होगा इस थ्योरम का स्टेटमेंट, और ये इसका ये हुआ ये प्रूफ। ये जस्ट एज ए कॉरोलरी मान सकते हो पहला थ्योरम का।